सच्चल न्यूज़ नेटवर्क की वीडियोस में खुशामदीद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कराची के दिल में एक ऐसा पोश इलाका है जो गंदे पानी में डूबा रहता है। कभी कभार तो सड़कों पर बहने वाला पानी घरों और इमारतों में दाखिल हो जाता है और अक्सर नमाजियों को मस्जिद जाने के लिए गंदे पानी में से गुजरना पड़ता है और ये जिना टाउन कहलाता है। हम कराची जिना टाउन के यूनियन कौंसिल नंबर 4 का वो चेहरा दिखाने जा रहे हैं कि जिसने पूरे इलाके का माहौल खराब कर रखा है और वहां की आवाम की जिंदगी अजीरन कर रखी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आमिल कॉलोनी की, जो मज़ार कायद से मुत्तसिल इलाका होने के बावजूद गंदगी से भरा पड़ा है, जिसकी हर एक अंदरूनी शाहरा न्यू एम.ए. जिना रोड से शुरू होती है जो जमशेद रोड तक जाती है, जिसके एक पॉइंट से इतना पानी बहता है जो पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लेता है, जिसने पूरे इलाके का बेड़ा गर्क कर रखा है। पहले ये वाटर बोर्ड वालों को कहा था कि पानी का, तो उन्होंने यही कहा था कि क्या नाम है, अच्छा जी हम देखते हैं। फिर उन्होंने बीच में यहाँ पे खड्डा कर दिया है और उसके हिसाब से कह रहे हैं कि पानी का, वो कह रहे हैं पीटीसीएल का पानी यहाँ नीचे से आ रहा है, यहाँ से ये कह रहे हैं कि जी हमारा नहीं है। पीटीसीएल वाले कहते हैं हमारे पाइपों में से कैसे पानी आ सकता है। अब सुने किसको, बोलें किसको। इलाके की गली का हाल आप देख चुके हैं कि किस तरीके से ये बिल्कुल ऐसा बंदोबस्त है कि मैं आपको क्या बताऊँ कि आगे घरों के अंदर, फ्लैटों के अंदर पानी जा रहा है। कंप्लेंट्स हर जगह है, नॉलेज में सबके है ये पोजीशन। बात यह है कि पहले गैस के लिए लाइनें डाली गई, जो यहाँ पे बिल्कुल सामने से आप देखेंगे कि यहाँ से गैस की लाइन डाली गई है। अब वो गैस की लाइन से भी पानी आ रहा था। यहाँ पूरा पानी जो है वाटर बोर्ड वालों का बह रहा है। अभी हमने ये सफाई करवाई यहाँ पर पूरी, तो वो आगे वाटर बोर्ड वाले और सारे आगे की जो तुम लोग सड़क खोद रहे हो और सड़क का जो है ना तुम लोग को चालान भरना पड़ेगा। तो हमने इन्हें बताया कि ये हम अपनी सफाई करवा रहे हैं, सड़क नहीं खोद रहे हैं। तो वो हमारी ज़िम्मे हमारे ही मत्थे लग रहे थे। पुलिस की गाड़ी भी आ गई कि जी आप लोग सड़क को खोद के लाइनें ले रहे हैं। तो हमने यहाँ 15,000 20,000 रुपये खर्च करके उसको खुदवाया, सही किया, सफाई की, लेकिन इसका कोई हाल नहीं है। गाड़ियों वालों का मसला है, स्कूटर वालों का मसला है, आए दिन ये मसला होता रहता है। फिर ये देखें आप, ये गैस वाले जो खोद कर गए, पानी उसमें जमा होता रहता है। अब ये गैस की लाइन देंगे भी तो पहले पानी आएगा फिर गैस आएगा। नमाज ही आ रहा है, उसके ऊपर छींटे उड़ रही हैं, हमें भी परेशानी होते हैं। हम बैठते हैं, उठते हैं, हम गाड़ी आ रही है, हमने के दरखास्तें लगा दी, लोग नहीं सुन रहे। क्योंकि लोग इसलिए नहीं सुन रहे कि मकसद लोगों को ये कहते हैं कि मकसद हम अपना करें। गटर का पानी और सेवरेज मिक्स होके चल रहा है, सारा सिस्टम मिक्स होके चल रहा है। कोई कहता है कि आमिल कॉलोनी की गलियों में बहने वाला गंदा पानी सेवरेज लाइन का है, कोई कहता है ये पानी पीने के साफ पानी की सप्लाई लाइन में शिगाफ का नतीजा है, और कोई कहता है कि ये वो पानी है जो पीटीसीएल अपनी जेरे जमीन लाइनों को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल करता है। आमिल कॉलोनी की जो आपने मुझे सूरत-ए-हाल बताई, उसकी तो जिम्मेदारी डालने की ज़रूरत ही नहीं, बल्कि आपको खुद समझ जाना चाहिए था कि वहाँ अभी आपके सामने मैंने एक्सचेंज साहब से बात की तो मालूम ये चला पीटीसीएल की कोई लाइनों में से वो पानी छोड़ा हुआ उन्होंने, और वो पानी लीक हो रहा है। अब आप जो मैसेज लेके आए थे, आपके ख्याल में वो सेवरेज का पानी था। हमारी मालूमात और हमारी तहकीकात के मुताबिक वो सेवरेज का पानी नहीं, वाटर बोर्ड का पानी था। वाटर बोर्ड के अफराद हमें ये बता रहे हैं कि ये पीटीसीएल का है। तो आप बताएं कि ये कितना घन चक्कर है, जबकि इस सारे मामले का बल्दिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर सेवरेज का भी है तो वो भी सिंध गवर्नमेंट से ताल्लुक़ है, और अगर वाटर का है तो वाटर भी सिंध गवर्नमेंट के अंडर में। आमिल कॉलोनी की इस सूरत हाल को 2 माह का तवील अरसा गुजर चुका है। टाउन इंतजामिया, वाटर बोर्ड और पीटीसीएल आमिल कॉलोनी की इस सूरत हाल का कसूरवार एक दूसरे को ठहरा रहे हैं, लेकिन कोई एक इदारा भी अपनी जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं। अवाम सोचने पर मजबूर है कि कौन है जो जिना टाउन का चेहरा साफ कराएगा और आमिल कॉलोनी की अवाम को इस सूरत हाल से निजात दिलाएगा। कैमरामैन इमरान गौरी के साथ नौमान रफीक, SNN कराची।